मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीट विवाद और विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्णय का स्वागत किया है। नकल की समस्या के लिए वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक और वन्यजीव संरक्षण के तहत गठित स्टीयरिंग समिति की पहली बैठक में शिरकत की, जिसमें वन्यजीव संरक्षण, संवेदनशील क्षेत्रों के प्रबंधन को लेकर अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सीएम ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की बात पर जोर दिया। हमारे राज्य का विकास मैं अगर कहूँ कि वन विभाग से होकर गुजरता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की बैठकों से यहाँ के विकास के मार्ग खुलेंगे। जो समस्याएं हैं आसपास के क्षेत्रों में, राज्य की विकास योजनाएं हैं, उन सभी को बहुत गति मिलेगी। उनको आगे बढ़ने का तेजी से जो है मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आई देवतुल्य जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। संबंधित अधिकारियों को हर शिकायत और सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जनता की सेवा, सुशासन और जवाबदेही हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देश में रसायन उद्योग को नई गति देने के उद्देश्य से भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। 3030 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे, जहां विश्व स्तरीय अवसंरचना और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास भी विरासत भी संकल्प को साकार करते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला को GI टैग प्रदान किया गया है। इससे इस अनूठी लोक कला को वैश्विक पहचान मिलने के साथ ही साथ स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एकल महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ये योजना केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि एकल महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की नई पहचान देने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमनवेल्थ खेलों के शुभारंभ पर भारतीय दल के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत, समर्पण और खेल भावना के साथ वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।